बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा एक रफ़ल ट्राउज़र जो है वो मैं आपके साथ बनाना शेयर करूँगी, जो कि 5 से 6 साल की बच्ची के लिए होगा और परफेक्ट साइज़ होगा। तो आप लोग जो है वो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी। अब यहाँ पर जो इसकी बिल्कुल तैयार लेंथ रखूँगी ना, वो मैं रखूँगी 22.5 इंचेस। तो वो आप देख सकते हैं इस तरह से। अब लेंथ मैंने 22 इंच ली है और विड्थ मैंने इसकी ली है यहाँ पर 10.5 इंच। तो तैयार जो लेंथ रखनी है मुझे, तो उससे मैंने हाफ इंच मेरे पास मैंने लेंथ कम ली है, ठीक है। अब उसके बाद 4 फोल्ड मेरे पास फैब्रिक है, ये देखें इस तरह से। और वन साइड मेरी ऑपोजिट साइड पे है, इसकी ओपन साइड्स मेरी साइड के ऊपर है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से। अब हमने यहाँ पर जो बेल्ट लगाना है, तो वो 1.5 इंच का हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने उससे 1 इंच ऊपर रखना है और हाफ इंच हमने नीचे की साइड के ऊपर निशान लगा लेना है, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद उस निशान को आपस में मिला के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब हमने इसी तरह से ऊपर रख के, यानी 1.5 इंच का हमारे पास बेल्ट आएगा, ये देखें इस तरह से हमने रखना होता है ना। तो हमने 1 इंच ऊपर रखना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा बेल्ट से मार्जिन में चला जाएगा, तो इस तरह से। अब क्रॉच लेंथ का निशान भी उसी हिसाब से लगाएंगे। 9 इंच के ऊपर मैं इसकी क्रॉच की जो है वो लेंथ रखूँगी और वेस्ट लाइन रखूँगी 8.5 इंच, ये देखें इस तरह से। और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, ये देखें इस तरह से। यहाँ पे हमने क्रॉच वाली साइड से, यहाँ से भी हमने 8.5 इंच रख देना है। इस तरह से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे, ये देखें इस तरह से। अब ये एक बॉक्स बन गया है। और अब उसके बाद हमने इसका रखना है इस तरह से। पूरा 9 इंच हमने जो क्रॉच की लेंथ रखी थी, उसका हाफ करेंगे 4.5 इंच, और फिर उसके भी हाफ करके हमने यहाँ से एक निशान लगाना है और इस तरह से गोलाई हम दे देंगे। ज़्यादा डीप गोलाई नहीं दीजिएगा, बस इसी तरह से गोलाई देंगे इसको। उसके बाद अब आपने इसका बॉटम की विड्थ जितनी भी रखनी हो, मैं 7.5 इंच इसकी तैयार रखूँगी और 1 इंच उसमें प्लस का रखूँगी, तो बस इतनी मैं रखूँगी। आपने अगर ज़्यादा रखनी है तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, यानी इसको थोड़ा-सा प्लाज़ो स्टाइल में भी बना सकते हैं। अब उसके बाद इसको हल्की-सी ऊपर वाली साइड से गोलाई देके हम इस तरह से कटिंग करके लाएँगे, ये देखें आपने देखा होगा। और उसके बाद हमने इस साइड से इस तरह से इसको कटिंग कर दिया। अब उसके बाद हम इसको पार्ट्स को हम खोल देंगे और पार्ट्स को खोलने के बाद एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ होगी और उल्टी साइड दोनों की ऊपर की तरफ होगी। तो ये देखें इस तरह से। अब दोनों की हमने क्रॉच को मिलाना है अपने, ये देखें इस तरह से। और इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे हाफ इंच के मार्जिन के अंदर रखते हुए, और इस तरह से। तो ये देखें सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसको हम खोलेंगे और क्रॉच वाली साइड को, हमने आसन वाली साइड को बिल्कुल सेंटर में कर देना है, ये देखें इस तरह से। अब इसको हम यहाँ से खोलेंगे इस तरह से, ये देखें। अब हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। तो फ्रंट प्लेट के लिए हमने 3 बाय 3 का निशान लगाना है, यानी 3 इंचेस का निशान लगाना है दोनों साइड के ऊपर, बिल्कुल सेंटर से मिला के। हम यहाँ पर प्लेटेड जो है वो प्लाजो बना रहे हैं, पैंट बना रहे हैं, जो कि ब्रांडेड स्टाइल होती है, और 3 इंच का ही हम लंबाई पे निशान लगाएंगे, ये देखें इस तरह से। अब हम इसको यहाँ पे प्लेट्स दे देंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसको सिलाई लगा देंगे। ऊपर वाली साइड से ज़्यादा मार्जिन लेंगे, नीचे लाके हम बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर रखेंगे। इस तरह से ये देखिए मैंने प्लेट्स की सिलाई लगा दी। अब हम इसका बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड फैब्रिक किया हुआ है, ये देखें इस तरह से। तो इसकी 5 इंच मैंने लेंथ ली है। 1.5 इंच तैयार आएगा, तो 1.5 इंच को हम डबल फोल्ड करेंगे तो ये 3 इंच हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हाफ इंच हम ऊपर वाली साइड से, हमने यहाँ पर रफल भी बनाना है, और फिर हमने ये देखें हाफ इंच हमारा नीचे वाली साइड के ऊपर मार्जिन में भी चला जाएगा। तो टोटल मैंने 5 इंच लंबाई का फैब्रिक लिया। चौड़ाई आपने ट्राउज़र की चौड़ाई के हिसाब से ही, जो आपकी रुमाली वाली आसन वाली साइड होती है, उस साइड के हिसाब से आपने चौड़ाई को लेना है, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पर मैंने इस तरीके से ट्राउज़र को रखा और उसमें इस तरह से तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद मैंने बाकी को कट कर दिया। तो आपने 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा रखना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ट्राउज़र की जो ऊपर वाली उल्टी वाली साइड है, उससे आपने इस बेल्ट वाले फैब्रिक को मिलाना है, और इस तरह से पहले फ्रंट से हम सेंटर को मिला लेंगे। अब यहाँ पर बैक वाले पार्ट से, बैक वाले आसन की साइड से हमने क्या करना है, तकरीबन 2 इंच का फैब्रिक जो है वो ये देखें इस तरह से छोड़ना है, और यहाँ तक 2-2 इंच दोनों साइड से 2-2 इंच छोड़कर आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ये देखें 2-2 इंच मैंने छोड़कर सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल बराबर करना है,
इसको भी जितना हमारे पास ट्राउज़र का आसन की सिलाई हुई हुई है बिल्कुल उसके हम बराबर कर लेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ के, क्योंकि हमने इधर सिलाई लगानी है। तो उतना मार्जिन छोड़ने के बाद बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप कट कर देंगे। तो ये देखें, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया और अब जो जितना हमने बस हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा था तो इसको बंद कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। ये मैं आपके साथ बहुत बड़ी-बड़ी ब्रांड्स के जो ट्राउज़र बनते हैं, एल्डेट्स के बनते हैं, बच्चियों के बनते हैं, वो वाली आपके साथ में प्रोसेस पूरा इसका जो तरीका है, वो वाला मैं उस तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब मैंने उसको सिलाई लगा ली। अब जो 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखा था तो अब इसको बिल्कुल इसके बराबर में रखते हुए आसन से देखें, आसन बिल्कुल मैच कर रहा है और फिर उसके बाद अब हम इसको यहाँ से भी बंद कर देंगे। तो ये बंद कर दिया आपने हमने अब इसकी सीधी साइड हमारी बैक साइड की तरफ है और हमने उल्टी साइड फ्रंट साइड की तरफ ही रखनी थी, क्योंकि यहाँ वाली साइड से हम इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे और बेल्ट की जो है वो हम इस तरह से डबल फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। सिर्फ़ हमने फ्रंट वाली साइड से 1 इंच के करीब जो है वो छोड़ देना है, जहाँ से हम इलास्टिक को एंटर और एग्ज़िट करेंगे, ठीक है? तो ये देखें, अब इसके बाद डबल फ़ोल्ड करके हम पूरे पे सिलाई लगा देंगे बेल्ट पे, 1 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। अब ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, सिलाई लगाने के बाद 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इलास्टिक को लेना है। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा, ये नया चैनल मैंने बच्चियों के लिए बनाया है। अब यहाँ पर देखिए 17 इंच के करीब मैंने इलास्टिक ली है, 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ी-सी हेल्दी बच्ची है, ठीक है? 17 इंच मैंने इसकी टोटल ली है लेंथ। अब यहाँ पर इलास्टिक की जितनी भी चौड़ाई है ना, वो मैंने इसके ऊपर रखी है। अब उसके बाद एक निशान लगाया है और अब जितनी भी एक्स्ट्रा ऊपर की साइड के ऊपर फैब्रिक आएगा ना बिल्कुल टॉप पे, तो वहाँ पे आपने सीधी एक सिलाई लगा लेनी है। अब उस सिलाई को ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है? अब उसके बाद जो नीचे वाली साइड के ऊपर सिलाई होगी, तो हमने इलास्टिक का मार्जिन उतना छोड़ा था, तो इलास्टिक को हम एक साइड से एंटर करके दूसरी साइड से एग्ज़िट कर देंगे, सेफ्टी पिन की मदद से। फिर एक दूसरे के ऊपर रखकर यहाँ से सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। फिर 1 इंच के करीब जो हमने होल छोड़ा था, उस होल को हम इसको अंदर इसको करके और उस होल को भी हम बंद कर देंगे। तो जब हम इसकी नीचे वाली साइड के ऊपर इलास्टिक लगाएँगे, तो ऊपर वाली साइड के ऊपर खुद ब खुद रफल बन जाएगा, जो कि हमारा बहुत प्यारा-सा एक ब्रांडेड बड़ा प्यारा-सा लुक देता है। इसका टॉप मैंने बहुत ही कोई हसीन तरीन बनाया था, जो आप लोगों ने फर्स्ट चैनल पे मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने पसंद किया था। लाइनिंग फैब्रिक का ही मैंने शॉकिंग पिंक कलर का इसका कोट कॉलर का टॉप बनाया था और रफल मैंने इसका ये लाइनिंग फैब्रिक का ग्रे कलर का इसका मैंने ये जो है वो पैंट बनाई है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें इस तरीके से अब हमने क्या करना है, ऊपर वाला साइड हमारी तैयार हो गई है। नीचे वाली साइड के ऊपर मैंने ये देखें जितनी भी थोड़े से ना हमने जो कॉर्नर वाली साइड होती है वहाँ से हाफ इंच आपने देखा होगा मैंने गोलाई में कटिंग किया। अब सीधी वाली साइड के ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम रखेंगे और तकरीबन 2 इंच के चौड़े फैब्रिक को और उसको थोड़ा-थोड़ा अंदर दबाते हुए डायरेक्ट इसके ऊपर रख के हम सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद अब हम इसको अच्छे से आयरन करके रॉन्ग साइड की तरफ पलट देंगे। तो ये देखें मैंने इसको आयरन कर दिया। रॉन्ग साइड की तरफ पलटने के बाद अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई देंगे। तो अब फिटिंग की सिलाई देने के लिए ये देखें इस तरह से हम इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद ऊपर वाले क्रॉच से क्रॉच हमारी मिलनी चाहिए और उसके बाद ये जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था ना फैब्रिक, इसको मैं वापस खोलूँगी। खोलने के बाद मैंने सिर्फ़ इसको जमाने के लिए आयरन किया था, फिर इसको खोल दिया और सिलाई लगा दी, ठीक है? अब सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको गुम सिलाई के तरीके से इसको फ़ोल्ड कर देंगे। अब नीचे वाली साइड से ही हमारी गुम हमारा जो है वो पाँचा बन जाएगा, फैब्रिक निकलता हुआ नज़र नहीं आएगा, जो कि ब्रांडेड तरीके होते हैं। काफ़ी मुख्तलिफ तरीके आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ, तो जो आपको आसान लगा करे आप उसमें आराम से बना लिया करें। तो इसी तरह के अच्छे-अच्छे से आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी ताकि आप लोगों के साथ मेरी जो है वो अच्छी-अच्छी वीडियोज़ शेयर हों। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब फ़ॉलो कीजिएगा। अब आप ये देख सकते हैं कितना कोई स्टाइलिश और इतना प्यारा सही लग रहा है। ब्रांडेड ट्राउज़र हमारा ये तैयार हो गया है। इसका टॉप की वीडियो अगर आप लोग इस चैनल पे आए हैं, फर्स्ट चैनल पे कमल फैशन डिज़ाइनर पे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने देख लिया है तो ये भी बनाएँ और वो बनाएँ, कॉर्ड सेट बनाएँ और बच्चियों का और अच्छा-सा आप जो है वो अपनी बच्चियों को ब्रांडेड ड्रेसेस घर में ही कम बजट में सीकर पहनाएँ, ठीक है? अब 20.5 इंच मैंने आपको दिखा दिया। इसकी मैंने जो लेंथ रखी है, अब उसके बाद ये देख सकते हैं आप इसका फाइनल लुक। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।